दादा भगवान की डायरी से है। ब्रह्मज्ञानी का निश्चय और आदर्श। दादा भगवान से कोई पूछता, दादा आज की ताजा खबर क्या है? दादा कहते, तू भगवान है। निश्चय तो होगा उनको। खबरें तो बहुत सारी होती है। ये कौन सी खबर बताते थे? मान के ना मान, तू है भगवान। कितना बड़ा एक ज्ञान का एक विचार देते थे। तो एक ने पूछा, दादा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? दादा भगवान ने कहा, मैं ही तो हूं, आत्मा ही तो है। तो जब विचार करते, ब्रह्म विचार कीजिए तो जगत है कहाँ? जगत दिखाई देता है ब्रह्म के आधार से। भ्रमित हो गए हैं। अब इतना कोई मेहनत करे अपने आप से, हर पल इस चीज का एहसास करे, ये सब ब्रह्म का पसारा है, दूजा ना अस्थि। एक वो इतने रूपों में बिखरा हुआ है, तो बैठ कर भी फुर्सत करके इतना करता है, तो निश्चय से बात करता है। क्या कह दिया? मुट्ठी में क्या है? नहीं, आत्मा ही तो है। एक ने पूछा, दादा आज आप क्या खाएंगे? दादा ने कहा, आज हम ईगो खाएंगे, आज हम अहंकार खाएंगे। ब्रह्मज्ञानी का भोजन या भगवान का भोजन अहंकार ही है। वो कुछ और नहीं खाते, स्वतः अहंकार खाते। दादा भगवान का हर वचन ज्ञान का और अद्वैत का होता था। इस पर सामने वाला विचार करने लगता कि इसमें जरूर छिपा कोई गहरा अर्थ है, तो वह अर्थ की खोज में लग जाता। एक बार दादा भगवान बाथरूम में थे। किसी ने खटखटा कर पूछा, अंदर कौन है? अंदर से जवाब जवाब आया, तू ही तो है। वह योगी हंस पड़ा और समझ गया कि दादा के सिवा यहाँ अद्वैत का शब्द और कौन देगा। दादा भगवान ने सारी उम्र आत्मा को जाना, आत्मा आत्मा ही कहा, आत्मा में ही वास किया था। अपनी जीवन यात्रा के अंतिम दिन भगवान दादा लक्ष्मी ने कहा, दादा किथे हो? दादा भगवान ने कहा, मैं तुझ में समाया, तू मुझ में समाया। हम इस निश्चय को, इस ज्ञान को समझने के लिए आते हैं, इसको पक्का करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। दादा भगवान ने कहा, मैं तुझ में समाया हूँ, तू मुझ में है। यह है सच्चे ब्रह्म ज्ञानी का सच्चे निश्चय। दादा भगवान को कोई मिलता और कहता, दादा राम राम, तो दादा भगवान कहते, राम ही राम और है ही राम। राम के सिवाय तो कुछ बना ही नहीं। जड़ चेतन में, चोर चांडाल में, दोस्त दुश्मन में दादा भगवान को केवल ब्रह्म ही ब्रह्म प्रतीत होता था। दादा भगवान जड़ वस्तु, प्लेट, चम्मच, चश्मा उठाते तो इतने प्यार और एहतियात से कि जैसे उसे ठोकर ना लगे, कहीं कष्ट ना पहुंचे। दादा भगवान कहते, तुम जड़ चेतन की आशीष ले लो तो तुम्हें ज्ञान जल्दी लगेगा। सही बात है। हर एक भगवान की दृष्टि रखने से तो हमारा निश्चय पक्का होगा। ये सब अभ्यास का विषय है। ऐसे ऐसे थिंकिंग रखने से, ऐसे निश्चय में रहने से ही ब्रह्मज्ञानी का निश्चय पक्का होता है। एक बार दादा भगवान को एक जना मिलने आया। बोला, मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने पूछा तो तमीज से, पर अंदर आते हुए दरवाजा जोर से मारा, अपने चप्पल को लापरवाही से उतारा। दादा भगवान ने कहा, जाओ पहले दरवाजे को प्यार करो और चप्पल को प्यार करो और फिर धीरज से आओ। दादा भगवान ईश्वर की हर रजा में राजी थे। ईश्वर की हर रजा में राजी थे। दादा भगवान कहते, समझो तुम्हें वारिस नहीं चाहिए, पर वारिस आ जाए तो तुम कहोगे जैसी भगवान की मर्जी। ठीक है,
इसमें तुम्हारी मजबूरी झलकती है, जैसी भगवान की मर्जी। पर तुम कहो मेरी अपनी भी यही रजा है कि बारिश आए। दादा भगवान ने आगे कहा, समझो तेरा एक ही बेटा है और वह मर जाए तो तुम कहो अच्छा हुआ मर गया। मेरी अपनी भी यही रजा है, तो मैं समझूंगा तुम्हें ज्ञान लगा है। विचार करके देखा तो कर क्या सकते। अगर ऐसा कोई हादसा होता भी है तो क्या हमारे हाथ में कुछ है? लेकिन एक मजबूती के लिए, भगवान तेरी जैसी मतलब मर्जी, तेरी जैसी मर्जी, तो कह रहे तुम्हें मजबूरी है ये तो, पर तुम कह रहे हो मेरी मर्जी से हुआ। तो शुक्रानों के लेटर्स में हमेशा दादा भगवान, गीता भगवान की, मैं हम लोगों ने यही पढ़ा, जो भी कुछ हो रहा मेरी मर्जी से हो रहा है प्रकृति में, मैंने ही चाहा, मैंने चाहा ऐसा। तो ये तुम जैसे कहा ना, कोई एक तो तुम्हें कोई रिजाइन दे और एक तुम रिजाइन लेटर देते हो, अंतर है कि नहीं दोनों में? एक तो तुम्हें निकाल रहा है ऑफिस से और एक तुम रिजाइन दे रहे हो। जो दे रहा है रिजाइन उसकी वैल्यू वैसी रहेगी, और अगर रिजाइन ऑफिस से मिल रहा है तो उसकी पोजीशन घट जाएगी, कहीं भी उसे नौकरी मिलने की संभावना नहीं होगी। तो क्यों वहां के मालिक ने क्यों रेजिग्नेशन दिया है? इसमें कोई गलती होगी, इसमें कोई कमी होगी। और अगर तुमने दे दिया है तो ऑफिस में कोई कमी होगी, कोई बात होगी, इसलिए ये रिजाइन दे के आया है। समझिए अर्थ दोनों में। भगवान तुम्हारी मर्जी या मेरी मर्जी। जब हम रेजिग्नेशन दे देते हैं लेटर तो हम भी आश्वस्त रहते हैं मुझे कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। और अगर मुझे दिया गया है किसी ने नोटिस कि तुम्हें निकाला जा रहा है, तो किसी लायक नहीं रहे। जो श्री राम का निश्चय था वही दादा भगवान का निश्चय था। तेरी एक आंख चली जाए तो तू भगवान का शुक्राना कर कि शुक्र है दूसरी आंख तो है। दादा भगवान जगत को दूषण नहीं भूषण करके। दादा भगवान के पास एक प्रेमी भगत आया, बोला आपको बताने आया हूँ, मुझे लॉटरी का पहला इनाम आया है, मुझे 1 लाख रुपया मिला है। दादा भगवान ने उसे जनाया जैसे वो उसकी खुशी में शरीक हुए। उसके जाने के बाद दादा भगवान ने कहा, यह खुश हो रहा है इसे लॉटरी लगी है, अब यह मूर्ख अपने भगवान से दूर हो गया। मिली दात तो विसर्या करता। दादा भगवान कहते, साहूकार को ज्ञान नहीं लग सकता, साहूकार को ज्ञान चाहिए तो पहले गुरु से गरीबी खरीद करे, बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु। क्योंकि मैं का और पैसे का जो मद होता है ना, वो ज्ञान को नहीं समझने देता। तो पहले गुरु से आके, बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु, दादा के ही वचन थे। गुरु से आकर मौत खरीद करो, मैं हुई नहीं, और कैसे गरीबी, हाँ कछु नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। और ऐसा कोई गरीबी से मतलब नहीं था कि पते और छोटे कपड़े पहन करके कटोरा लेकर भीख मांगने वाली गरीबी से मतलब नहीं होता था गुरु का। गुरु का मतलब होता था गरीबी से कि सब कुछ परमात्मा को गिरवी रख दो। जब किसी का सामान कहीं गिरवी रख दिया जाता है तो जिसके पास रखा जाता है उसकी जिम्मेदारी होती है सामान की देखभाल रखे अच्छे से। बोला यही प्रोसेस गुरु यहाँ बताता है, जो हम परमात्मा को सुपुर्द कर देते हैं, सब कुछ भगवान तेरा, मेरा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई दूर हो जाता है, बल्कि भगवान के ही सर में दर्द पड़ता है कि इसने मेरे ऊपर सौंपा है, छोड़ा है, मुझे देखभाल करनी है। तो होता तो डबल फायदा है, पर हम समझ पाए तब। ये गरीबी हम खरीद करते हैं, अमीरी अमीरी करते हैं, वो मेरा करते रहते हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा, उतने और फंसते जाते हैं दलदल में और ज्यादा। जो सचमुच के गरीब थे वह कहते अच्छा है जो हमें गरीबी की सौगात मिली, जिससे साक्षात ब्रह्मज्ञानी भगवान का हमें प्यार मिला है। दादा भगवान कहते थे गरीब वह है जिसे गुरु नहीं मिला, और अमीर वह है जिसे सच्चा गुरु मिल गया। ये है डेफिनेशन।
अमीरी और गरीबी क्या डेफिनेशन है? हम तो बहुत सारे लॉकर में जेवर है हमारा, जमीनें खरीद ली है तो हम अब बहुत अमीर है, पर गुरु नहीं है तो वो सब गरीब। एक योगी ने कहा, दादा आप हर समय एक ही बात कहते हो, ज्ञान सुनो ज्ञान सुनो, मुझे आने की फुर्सत कहाँ है। दादा भगवान ने कहा, दोपहर को तो थोड़ा टाइम मिलता है ना। वह योगी बोला, दोपहर को भी आटा पिसाने जाना है। दादा भगवान ने प्यार से कहा, अच्छा तो मैं आटे की चक्की पर आकर तुझे ज्ञान सुनाऊंगा। दादा भगवान को एक एक के लिए दर्द था, करुणा थी, गृहस्थी की टके टके की सेवा में कहीं इनका मनुष्य चोला व्यर्थ न चला जाए। ये जो मनुष्य चोला मिला है, मनुष्य तन जो मिला है, जो जीवन मिला है, ये जो कौड़ियों के बदले व्यर्थ जा रहा, बेकार जा रहा, इससे भगवान वाली प्राप्ति है। मान कि न मान, तू है भगवान, इस डिग्निटी को प्राप्त कर सकते हैं। और एक बस घर के कामकाज और दुनिया के कामकाज में पूरे हो जाते हैं। एक दिन उन्होंने कहा, कल रात में सारी रात जागा हूँ, सोचता रहा हूँ कि सुबह 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 उठकर मैं इनको कौन सी बात सुनाऊंगा जिससे इन्हें सुजागी मिले। तो योगी इस तरह ज्ञान सुनते थे मानो दादा भगवान पर एहसान कर रहे हो, पर दादा भगवान को इसका कोई मलाल न था। उन्हें ना तो कीर्ति की चाहना थी, ना ही किसी से थैंक यू की। दादा भगवान को एक कान से कम सुनाई पड़ता था। जब कोई पर चिंतन लेकर आता था तो दादा भगवान अपना वही कान आगे कर देते थे। सुनाने वाला समझता था कि दादा उसकी बात सुन रहे हैं। दुनियादारी की बातें दुखों की लेकर के आके बताते थे, तो जिस काम से सुनते थे, कम सुनते थे, नहीं सुन पाते थे, वो कान ऐसे करके बैठते थे, तो उससे उनकी बातें जाती नहीं थी अंदर। पर वो समझता था मैंने सब सुना दिया, भगवान ने समझ लिया। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि पक्का था दादा को मिथ्या जगत की मिथ्या बात, ये आज है कल खत्म भी हो जाएगी। एक दिन दादा भगवान के शरीर की पत्नी रुक्मणी अपनी बहुओं को ढेर सारी बातें दादा भगवान को सुना रही थी, बहुओं की शिकायतें बता रही थी। वह विशेष खुश थी कि दादा भगवान कितने धीरे से सुन रहे थे, बिल्कुल चुपचाप पढ़ने की सुने जा रहे हैं। जब उसे पता लगा कि दादा भगवान का कम सुनने वाला कान आ गया है और उन्होंने तो एक शब्द भी अंदर नहीं लिया, तो वह बहुत रोई थी, चिल्लाई चिल्लाई भी थी। पर उस दिन के बाद उसने दादा भगवान से ना घर का और ना बाहर का कोई भी परचिंतन कराने का प्रयास ही नहीं किया। ये अहंकार को ठेस तो लगती है। हम किसी को अपनी बात बताया, कोई ना सुने, अनसुनी करता है तो कितनी ठेस लगती है। तो पत्नी होने के नाते उन्हें बुरा लगा, वो रोई भी, चिल्लाई भी। करते हैं सब लोग ऐसा, जो कोई बात नहीं सुनता तो पैर पीटते हैं, समझते हैं। दादा भगवान खुद भी निर्लेप थे, निर्बंधन थे। उन्होंने घर वालों को भी बंधन मुक्त कर दिया था। वह कहते, ना मैं किसी का और ना कोई मेरा। ऐसा नहीं था गृहस्थी पार हो गई थी, ये सब कुछ कार्य हो चुके थे, सारे कार्य अधूरे थे, शादियों के लिए बच्चे भी थे, सबके, लेकिन अंदर का निश्चय था, ना मैं किसी का ना कोई मेरा। हर युग का पैगंबर अपनी मिसाल कायम करता है। निष्कामता में, नम्रता में भगवान कृष्ण ने झूठी पत्तलें उठाई थी, दादा भगवान ने भी योगियों के झूठे बर्तन धोए, यहाँ तक कि बाथरूम में कम्बोज भी धोया। योगी पैदल करके थके हुए आते थे तो दादा भगवान पांव भी दबा देते थे, करुणा में, मित्रता में। दादा भगवान में निष्कामता बेहद बेहद की थी। कोई भी हक जमाकर दादा भगवान से कैसी भी सेवा करवा लेता था। एक दिन एक स्त्री अपना बच्चा साथ लेकर आई तो बोली, दादा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरे बच्चे को स्कूल छोड़कर आएंगे। दादा भगवान ने जरा भी नहीं सोचा, तत्काल कहा, तेरा बच्चा छोड़कर आऊंगा और जब स्कूल बंद होगा तो लेकर भी आऊंगा और तेरे घर पहुंचा दूंगा। दादा भगवान के ज्ञान से सबकी गृहस्थी में सुख शांति रहने लगी थी।
दादा भगवान के पास जो जोगी स्त्रियां ज्ञान सुनने आती थी, ज्यादातर वे अनपढ़ और सरल और सीधी होती थी। दादा भगवान उन्हें रमज से ज्ञान बताते, हाथ जोड़ते जाओ, मन मोड़ते जाओ, सबकी सेवा करो, क्योंकि जितना जितना शरीर घिसेगा तुम्हारी आत्मा बसेगी। हाथ जोड़ते आओ, मन मोड़ते आओ, मौन रहकर, झुक करके, नम्रता से, धीरज से। ये झुकना मुड़ना गुरु जी ने सिखाया, नहीं तो पहले नहीं आता था। बोला फीस देते कि नहीं, कोई चीज खरीदने तुम बाजार में जाओगे, कितना भी तुम खरीद के रख लो, पर जब तक तुम घर नहीं ले जा सकोगे, जब तक उसका पेमेंट नहीं करोगे। बोला ऐसे भी जो यहाँ पर तुम्हें ये ज्ञान मिलता है, उसकी फीस है। घर में जाके चुप रहना है, धीरज से रहना है, सेवा और अच्छे से देनी है। तो ये सब बोला फीस है, तो दे दिया करो। बिना फीस के फिर तुम्हारा ज्ञान होगा नहीं, तुम्हारा अपना नहीं बनेगा। अपने को मोड़ोगे तो सुखी रहोगे, मुड़ोगे नहीं तो नष्ट हो जाओगे। जैसे तेज हवा में जो टहनी मुड़ती नहीं है, वह टूट जाती है। घास मुड़ती है तो बच जाती है, नष्ट नहीं होती। इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया। तेज हवा चल रही है और जो टहनी झूलती आती है वो तो नहीं टूटती है, पर जो खड़ी है अकड़ी तो उसमें हवा तोड़ देती है। दादा भगवान कहते कि एक माचिस की तीली को भी प्रणाम करो। दादा भगवान ने अपनी हस्ती को टोटल गंवा दिया था। कोई क्रिया करते करते अगर कोई बोलता दादा ऐसे नहीं ऐसा करो, तो दादा भगवान फौरन उसके कहने से मुताबिक मुड़ जाते। बाद में सामने वाले को पछताना पड़ता और माफी मांगनी पड़ती कि मैंने अपनी विल क्यों चलाई। एक बार माथेरान में दादा भगवान अपने योगियों के साथ पैदल निकले, सड़क पर मुड़े ही थे कि एक योगी ने कहा दादा इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से चलते हैं। दादा भगवान अपने योगियों के साथ फौरन मुड़ गए। अभी कुछ ही कदम चले थे कि सामने सड़क पर एक बड़ा काला सांप था। सबके प्राण सूख गए। दादा भगवान ने सबको स्थिर रहने का इशारा किया, तो वह सांप चुपचाप सड़क पार कर गया। योगी को अपनी गलती का एहसास हो गया कि करता क्यों बना, क्यों दादा को इस रास्ते पर मुड़ा। दादा भगवान में इतनी नम्रता थी कि कोई कहता दादा मुझे अभी तक ज्ञान नहीं लगा, तो दादा भगवान कहते इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, यह मेरी ही कमजोरी है। एक बार यही शंका किसी और ने प्रकट की, तो दादा भगवान ने कहा स्त्री मर्द शादी करते हैं और यदि बच्चा नहीं होता तो डॉक्टर कहता है या तो मर्द में कमी है या फिर स्त्री में कमी है। अगर तुम्हें बोध नहीं हो रहा है, अगर तुम्हें निश्चय नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी है, मेरे में है या तुम में कमी तो है। गुरु के ज्ञान से तुम्हें निश्चय नहीं हुआ, आनंद नहीं मिला, या तो गुरु कांचा है और या फिर तुम्हारे हाथों में कचरा भरा हुआ है। दादा भगवान ने एक आर्मी जनरल को नम्रता का गुण सिखाया। वह वर्दी में जहां से भी गुजरता सभी उसे सल्यूट करते, जिससे वह अकड़ कर चलता था। दादा भगवान ने उसे कहा यह तुम्हें सलाम करते हैं, इससे तुम बड़े आदमी नहीं हो, इनसे पहले तुम इन्हें सलाम करो तो मैं तुम्हें बड़ा आदमी समझूंगा। एक बार दादा भगवान हरिद्वार में थे, वे गंगा किनारे बैठे थे, देखा दो लड़कियां लहरों में फंस गई, डूब रही थी। वह हाथ ऊपर करके मदद मांग रही थी। जान की परवाह न करते हुए दादा भगवान गंगा जी में कूद गए और लड़कियों को बचाकर बाहर ले आए। दोनों लड़कियां शुक्राने करने लगी। दादा भगवान में नम्रता का गुण तो फूट फूट कर भरा था। दादा भगवान ने कहा तुमने ही कोशिश करके अपने को बचाया है, इसमें मैंने क्या किया। प्राणों की बाजी लगाकर कूदे, दोनों लड़कियों को निकालना कोई आसान बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी क्या था, नम्रता अधिक अच्छे से होती है तो क्या कहता, तुमने भी तो हाथ पैर मारे। दादा भगवान का एक सुंदर वाक्य का प्रयोग किया करते थे, नम्रता में अमरता है, न मरता, न प्लस मरता, नम्रता न प्लस मरता, तो क्या हुई, अमरता होगी। जो पूरे निश्चय में है वह पूरे बैलेंस में है, और अधजल गगरी छलकत जाए। ज्ञानी मौन में रहता है, अज्ञानी कोई आई एम नो का और कर्तापने का रोग होता है। अधजल गगरी छलकत जाए, इतना प्रैक्टिकल है। पानी पूरा भरा है वो नहीं छलकता है, नहीं फैलता, लेकिन थोड़ा भी कम है तो वो छलकता है, बाहर निकलता है। बोला ऐसे ठीक से ज्ञान को पूरा समझ भी नहीं पाते,
और दिखावा बहुत हो जाता है। हरिद्वार में दादा भगवान एक संत स्वामी जी को मिलने गए। उनके आगे कई फल के टोकरे पड़े थे। दादा भगवान को देखकर वह अहम भाव से मुस्कुराया और कहा, यह सब तपस्या का फल है। तपस्या का फल तो भक्ति होनी चाहिए। दादा भगवान कहते थे, ना तो जगत से दूर भागो और ना ही जगत के पीछे भागो। ये रमज हमें गुरु से मिलती है। लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द। रहना तो संसार में ही, ज्ञान का भी आचरण कहाँ करोगे? जगत में तो करोगे, संसार में तो करोगे। नाव की शोभा कहाँ है? ऐसे किनारे पड़ी रहे तो उसकी कोई शोभा है? तो मतलब है पानी में पार लगा रही है तभी तो उसकी शोभा है। बोला ऐसे संसार में रहकर, जगत में रहकर कुछ अच्छे कर्म, अच्छी समझ से, अच्छी साधना से करते हैं तो ही हमारी वैल्यू है। दादा भगवान को दुख होता था कि घर के सुख आराम छोड़कर ये साधु बनकर यहाँ आनंद शांति की खोज में आते हैं, पर कीर्ति में फंस जाते हैं। दादा भगवान ने एक जगह कहा, ये साधु संत कीर्ति के अधीन होकर आश्रम बनाते हैं, अपने को प्रकट कराते हैं, दुनिया में मशहूर होकर दिखाते हैं। याद करो, कामनी, कंचन, कीर्ति, ये तीनों ज्ञान में रुकावट है। ये सब सत्य है कि नहीं? सब विचार करके देखो। दादा के एक एक वाक्य में कितनी गहराई है। ज्यादातर इतने बड़े बड़े आश्रम खोल लेते हैं, क्या होता है? सब कीर्ति की कामना से। जैसे अखंड आनंद और ये आनंद का मतलब ये आश्रम, इसमें लोग जैसे रहते, कहने का मतलब है कि कीर्ति में फंस जाए, जगत भी छोड़ते हैं, घर भी छोड़ते हैं, भक्ति तपस्या में भी रहते हैं, पर लास्ट में फिर उन्हें कीर्ति जो है फंसा ले। उसका नाम इतना हो रहा है, संत का उतना नाम हो रहा है, मेरा भी उतना होना चाहिए, मेरे भी इतने शिष्य होने चाहिए, मेरे भी, मतलब इस तरह से कीर्ति फंसते हैं। याद करो, कामनी, कंचन, कीर्ति, ये तीनों ज्ञान में रुकावट है। इसी वजह से जब सत्संग में ज्यादा लोग आने से भीड़ हो जाती तो दादा भगवान सत्संग ही बंद कर देते थे। कभी वे बिल्कुल चुप साध लेते थे और कभी गालियां देने लगते, जिससे जो झूठे होते वे उठकर चले जाते और जो सच्चे होते वह बैठे रहते थे। नानक ने पत्थर फेंकने शुरू किए सत्संग में। जो टाइम पास करने वाले थे वो भागे कि बाबा पागल हो गया। चाहे एक होवे, पर दादा भगवान को सच्चा जिज्ञासु पसंद था। एक प्रेमी भगत को दादा भगवान उसके घर पर रोज ज्ञान सुनाने जाते थे। वह सीढ़ियां नहीं उतर सकता था। दादा भगवान भी सीढ़ियां नहीं उतर सकते थे। दादा भगवान को कुर्सी पर बिठा कर ले जाया और लेके आया जाता था। एक योगी दादा भगवान का वचन लेने रोज आकर नीचे खड़ा हो जाता। वह सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था। दादा भगवान नीचे आकर उसे वचन देते थे तो ही उसे तृप्ति आती थी। दादा भगवान की निष्कामता को प्रणाम है। एक स्त्री के पति का शरीर कुछ दिन पहले शांत हुआ था। उसने दादा भगवान से ज्ञान सुना तो हिम्मत में आ गई। उसने सुना दादा भगवान जा रहे हैं, सामान टैक्सी पर चढ़ा दिया गया है। तो वह योगी भाग कर आई और मिन्नत से कहने लगी, दादा नहीं जाऊं, आपने मुझे खड़ा किया है, आप चले जाएंगे तो मैं फिर नीचे गिर जाऊंगी। दादा भगवान ने जाना कैंसिल कर दिया और योगियों में टैक्सी पर से सामान नीचे उतार लेने को कहा। किसी का कितना ही बड़ा दुख होता, दादा भगवान को ज्ञान से वो दुख दूर हो जाता है और वह कहता, ज्ञान मिल जाने से मैं आनंद में आ गया हूँ। दादा भगवान के शब्दों में, नानक बोल बोल कर चला गया, तुमने नहीं सुना। मतलब दादा भगवान क्या कहते थे, नानक बोल बोल कर चला गया, तुमने नहीं सुना। अब मैं जो कहता हूँ तुम मानते क्यों नहीं हो? मान न मान, तू है भगवान, भगवान तो आए ही आए। जो सत्य है कि तुम भगवान से ही आए हो, भगवान ही हो। अब ये जीव भाव और ये सब जो और जो बाहर जगत आ गया है वो निकाल दो, तो ही भगवान हो। दादा भगवान के पास युवक ज्ञान सुनने आता था। दादा भगवान से प्रश्न उत्तर करके उसके संशय भ्रम नष्ट हो गए थे, उसका अज्ञान चला गया था। अब वह जब निश्चय की बात करता तो योगियों को आनंद आता था। यह युवक जब आता तो दादा भगवान उसे कुर्सी पर बिठा देते कि तू ज्ञान चला। इतनी नम्रता देखकर सभी योगी भी नम्रता के आचरण में रहने की कोशिश करते।
कबीर कहते हैं फल से लदी हुई डाली नीचे झुकती है। दादा भगवान का सिद्धांत था मनुष्य चोला रोने धोने के लिए नहीं मिला है, आनंद में रहने की अपनी आदत डालो। दादा कहते हंस दिया खिलन दिया खावन दिया ते बिच्चो होइया मुक्त। दादा ने ज्ञान को इतना हल्का कर दिया, अरे हंसते हुए खेलते हुए खिलखिलाते हुए तुम इस ज्ञान से मुक्ति को हासिल करो। आनंद स्वरूप है, आनंद में रहो। मुक्त सूना ज्ञान और वैराग्य तो मनुष्य को सूना सूना बना देता है। एक ने आकर दादा भगवान से कहा, दादा हमारे पड़ोस में शादी है, वे म्यूजिक इतना ऊंचा बजाते हैं कि हम रात भर सो नहीं सकते। दादा भगवान ने कहा उन्हें खुशी करने का मौका मिला है, उन्हें करने दो, खुशी तो कभी कभी आती है, नींद तो तुम रोज करते हो। दादा भगवान कहते हर बात की मौज लो। समझो किसी को 2 घंटे बाद फांसी लगनी है, 2 घंटे भी मौज लो, हो सकता है फांसी का हुक्म टल जाए, बाकी चिंता अशोक से क्या मिलेगा। दादा भगवान को यह भजन अच्छा लगता था, हर वक्त हंसी हर वक्त खुशी हर वक्त अमीरी है बाबा। तो आशिक मस्त फकीर हुआ, तो आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी है बाबा, तो देरी क्या है। दादा भगवान के शरीर का बेटा जर्मनी में था, उन्हीं दिनों दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया। बेटे के शरीर में 6 गोलियां लगी थी, उसे उसी नाजुक हालत में हिंदुस्तान ले आया गया था। घर वाले बड़े चिंतित थे। ऐसी स्थिति में दादा भगवान ने उसे कहा, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, इस बहाने तुम बिस्तर पर लेटे हो, नहीं तो काम में तो फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अब तुम गीता का ज्ञान लो, यही तुम्हारे काम आने वाला है। सत्संगियों ने उनके साथ बड़ी मेहनत की, उसने ज्ञान उठाया और जल्दी ठीक हो गया। दादा भगवान ने उसको भलाई का ही वचन दिया था। दादा भगवान कहते थे जो अंदर का देवे उपदेश वही सच्चा दरवेश। अंदर का सत्य का, अंदर तू कैसे साक्षी दृष्टा है। दादा भगवान को ना तो जगत से शिकायत थी और ना ही जगत वालों से, और ना ही उन्हें कभी ईश्वर से शिकायत थी। सबको क्षमा कर देना उनका विशेष गुण था। किसी का थोड़ा किया हुआ याद रखते थे और किसी बहाने से शुक्राना जाहिर करते। एक बार वह लंदन से अपने स्कूल टीचर के लिए महंगी गिफ्ट लेकर आए। टीचर बहुत खुश हुआ। उसने कहा मुझे आज भी याद है कि तुम्हारी शरारतों के लिए मैं कई बार तुम्हें डांटता था और सजा भी देता था, फिर भी तुमने मुझे याद रखा और मेरे लिए सौगात लाए हो। दादा भगवान ने कहा इस मुकाम तक आपने ही मुझे पहुंचाया है। किसी को भी खुश देखकर या खुशी देकर दादा भगवान को अंदरूनी खुशी मिलती थी। एक योगी ने कहा दादा इतने साल ज्ञान सुना है फिर भी मन आता है। तो दादा भगवान ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा मन भी आता है। योगी प्रेम में रोने लगी, नहीं दादा आपको मन नहीं आता है, मुझको इनकरेज करने के लिए आप ऐसा कह रहे हैं। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर मरीज के घर वालों को कहता है ऑपरेशन कामयाब रहा है, मरीज जिंदा है, मरा नहीं है। परंतु ज्ञान में गुरु के हाथों से ऑपरेशन के बाद का रिजल्ट होता है ऑपरेशन कामयाब रहता है तो मरीज अब मर गया। द पेशेंट इज नो मोर अलाइव, ही इज डेड नाउ। हस्ती मिट गई, गुम हो गई, जिब्बा गुम हो गया। दादा भगवान कहते हैं ज्ञान के बाद जो सच्चा जिज्ञासु है वह अंधा बहरा गूंगा हो जाता है। उसके कानों में जगत का शोर नहीं जाता, वह केवल गुरु की आवाज सुनता है। जगत से अगर ज्ञान में जिसको सच्ची लगन है, दृढ़ता है, वास्तव में जगत की तरफ से तो वो अंधा बहरा और गूंगा हो जाए। किसने क्या कहा, क्यों कहा, इस तरह उसका ध्यान भी नहीं जाता। उसके कानों में जगत का शोर नहीं जाता, वह केवल गुरु की आवाज सुनता है। इसमें सबको अपना अपना चेक करना चाहिए कि अभी भी जगत की बातें सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, तो भगवान की तरफ अभी नहीं मुड़े। दादा भगवान जी के शब्द भी इस तरह से हैं, हमें बकबक वाला चंचलता वाला योगी नहीं, मुर्दा योगी पसंद है, सरल और सहज। एक बार दादा भगवान अपनी आंखें दिखाने एक आईज स्पेशलिस्ट के पास गए। वह डॉक्टर अपनी काबिलियत की बड़ी बड़ी कथाएं बताने लगा।
दादा भगवान ने कहा तुमने केवल सक्सेसफुल ऑपरेशन ही किए हैं या कभी कोई रॉन्ग ऑपरेशन भी किया है? डॉक्टर चुप हो गया, सोचकर बोला एक बार एक मरीज अपनी एक आंख के इलाज के लिए मेरे पास आया था, मेरी लापरवाही से उसकी दोनों आंखें खराब हो गई थी। दादा भगवान ने कहा तुमने सफल ऑपरेशन किए तो उसे सूरदास भी तुमने ही बनाया। डॉक्टर नम्रता में आ गया और कहने लगा मनुष्य के हाथ में क्या है, सब करने वाला ईश्वर ही तो है। डॉक्टर का यह जवाब दादा भगवान को पसंद आया और दादा भगवान कहते थे सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केस, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। जैसे वो कह रहा था ना इतने सारे ऑपरेशन किए, इतने सारे सफल हुए, और जब वो बताया एक फेल हो गया ऑपरेशन तो वो तो भैया ईश्वर के हाथ में, ईश्वर ही करता है। मतलब यही मनुष्य बहुत अपने आप को बहुत धोखा है। कैसे वो उसने बगीचा लगाया हुआ था, बहुत सुंदर बीज लेके आता था, अच्छी खाद लेके आता था, अच्छे से मेहनत करता था, क्यारियों को सींचता था, बगीचा बहुत अच्छा हो। तो मन में आता था इतनी मेहनत करता हूँ तभी तो ये बगीचा इतना फल फूल रहा है। राजा भी आकर के इसे मतलब बहुत तारीफ करता है। एक दिन एक गाय घुस गई किस तरह से, और घुस के उसने बगीचे को तहस नहस कर दिया, और उसे इतना गुस्सा, इतना क्रोध आया, पिल पड़ा वो लाठी लेकर गुस्से में पड़, और ऐसी जगह जाके लाठी लगी तो उसके प्राण वहीं शांत हो गए। जब वो ऐसी छट्टा आके शांत हुई तब होश आया उसे, ये मैंने क्या किया, गौ हत्या। एक हिंदू के लिए गौ हत्या तो बहुत मायने रखती है। बोला हाँ ये, तो अपने मन को समझाने लगा ये तो हाथों के देवता इंद्र है ना, उन्होंने किया ये पाप, मैंने नहीं किया। तो हाथों के देवता इंद्र ने मारा इसको तो उन्होंने किया। इंद्र देवता को बैठे बैठे बढ़वाया कि इतना सुंदर बगीचा की तारीफ होती है तब तो कहता नहीं है इंद्र देवता ने किया, तब तो कहता मैंने किया मैंने किया, और गाय मरी तो मेरे पे इल्जाम लगा रहा। खुद इंद्र देवता आए, बड़ा बूढ़े का एक बीस रख करके आए, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ। तो माली से मांगने लगे तो माली अंदर ले गया और उसकी तरफ तारीफ करने लगे इंद्र देवता। अरे बगीचा तो बहुत सुंदर है, बड़े सुंदर सुंदर फूल है इसमें, बड़ी तुम्हारी मेहनत है, बड़ी तुमने पुरुषार्थ किया, कहाँ से बीज लाए, ऐसे करके उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। आगे थोड़े चले तो वो गाय मरी दिख गई। उल्हारी ये गाय किसने मारी? वो कहता इंद्र देवता ने मारी, इंद्र हाथों के देवता इंद्र है ना, उन्होंने मारी। इंद्र देवता को गुस्सा है, अच्छा बगीचा मैंने नहीं लगाया, गाय मैंने मारी। तो ये मनुष्य का है स्वभाव बन चुके हैं सब। अच्छी बात तो अपने ऊपर ले लेगा और फिर कोई काम ऐसा होगा तो ईश्वर उसकी मर्जी से हो गया, चाहते थे। तो गुरु कहता था, दादा कहते थे फिर दोनों ही को मानो ना, कि तुमसे ही हुआ, खराब भी तुमसे हुआ, अच्छा भी तुमसे हुआ, खराब भी तुमसे हुआ, तो खराब नहीं लेते हैं अपने ऊपर। ये जागृति गुरु से मिलती है, ये भेदी हमें दूर करती है भगवान से। सदा न संग सहेलिया, सदा न काला केस, सदा न ये जग जीवना, सदा न राजा देश। फिर मनुष्य अहंकार किस बात का करता है? गरीबों के लिए दादा भगवान को विशेष करुणा थी। कहीं मोटर में जाना होता था तो वह पहले गरीब को अंदर मोटर में बिठाते और पीछे और लोग बैठते थे। दादा भगवान गरीबों को अमीरों के साथ घुमाते फिराते, उनके घरों में भेजते और कहते ऑब्जर्व करके आओ, ताकि ताकि उन्हें पता चले कि धन के कारण कितने दुख, कितनी बीमारियां और कितनी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे उन्हें अपनी गरीबी अखरे नहीं। सत्संग प्रेमी शहर शहर से, देश विदेश से दादा भगवान से ज्ञान के वचन लेते, अपने संशय निवारण करते और अपनी समस्याओं का हल पाकर हिम्मत में आ जाते थे। दादा भगवान हर एक को चिट्ठी का जवाब जरूर देते थे, इससे निर्बल को बल मिल जाता था। लखनऊ के पास एक छोटे राज्य के राजा रानी थे, दोनों ने दादा भगवान से ज्ञान सुना। एक दिन राजा बहुत बीमार हो गया, उसे मरने से डर लगने लगा था। उसने चिट्ठी में अपना भय लिख दिया। दादा भगवान ने उसे ज्ञान का जवाब दिया, पछतावे से सब पाप धुल जाते हैं, और कहा आत्मा में नो सिन, नो सिकनेस और नो डेथ है। तू आत्मा है, तू अजर है, अमर है, तू तो मरने वाला ही नहीं है। दादा भगवान के इन वचनों से राजा को बल मिला। अपने अंतिम क्षणों में वह आत्मा के पूरे निश्चय में था। यही गीता बताती है, यही सच्चा ज्ञान है।
नो सिन, पाप है ही नहीं। नो सिकनेस, कोई बीमारी नहीं है। नो डेथ, कोई मृत्यु बने ही नहीं। चेंजेबल है, बस चेंज हो जाता है। कितनी बार पढ़ते हैं, चेंज ऑफ ड्रेस, चेंज ऑफ एड्रेस, ये चेंज हो जाता है बस। कर्मों का हिसाब किताब तो चलता ही रहता है तुम्हारा साथ में। तो कोई पाप नहीं है। पाप के पर्चे भी गुरु फाड़ देता है हमारे। कर्मों के पर्चे गुरु फाड़ सकता है। गुरु में वो सामर्थ्य है। तभी तो वो बार बार पहले झुको, गुरु के पास रहकर ज्ञान समझ करके भक्ति हो जाती है। भक्ति में जो भगवान के लिए मिलने का वो मन होता है, तो भगवान दर्शनों के लिए आ गए, तो आ जाते हैं। तो उसके हाथ में जो माला होती है, तो ऐसे पहनाता है भगवान को। भगवान आए आज दर्शन देने के लिए। भगवान कहते बुद्धू, मैं कैसे आ जाता, गुरु की वजह से आया हूँ ना। आज गुरु ने तुझे इतनी सुंदर समझ दी, तो मैं आ पाया हूँ। पहले गुरु को पहना, तो गुरु को पहनाने लगा, तो गुरु कहते नहीं, अरे कितने वर्षों से तू उन्हें पुकार रहा था और वो आए, तो उन्हें पहनाओ माला। इस तरह से बार बार वो गुरु जी की तरफ कर दे, गुरु जी उनकी तरफ कर दे। तब उन्होंने कहा भगवान ने कि कैसे, मतलब गुरु ना मिलता तो गुरु की पहचान नहीं होती, और जीवन को सही बनाने की दिशा ऐसे ही है। जैसे एक बॉक्स में सामान तो बहुत रखा है तुम्हारे यूज करने का, सुख सुविधाओं का सामान तो बहुत है, लेकिन ताला पड़ा हो, है तेरे पास बॉक्स है पर ताला पड़ा है उसमें, तो तुम यूज कर पाएगा? यूज करने की अकल तो गुरु दे रहा है ना तुझको। संसार में रहने की अकल तो गुरु दे रहा है ना। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हर तरह से कैसे गुरु की महिमा का गायन है। तो कोई पाप और कोई सिकनेस कोई नहीं है, जब हम जीव भाव से ऊपर उठ करके, देह अध्यास से ऊपर उठ करके अपने को अजर हमारा आत्मा का निश्चय महसूस करते हैं। उसमें कोई पाप नहीं है, ना वो करता है ना वो भोगता है, ना ही वो कुछ फीलिंग्स है उसमें होती है। वो तो अजर हमारा मनासी है, आनंद स्वरूप है। हर समय उसके अंदर आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है। तो वो क्या फील करेगी? इस निश्चय में आने से तुम्हारा कोई पाप नहीं रह जाता, कोई बीमारी नहीं रह जाती तुम्हारी, और ना ही कोई मृत्यु रह जाती है। जब तुमने जीते जी अपने को मुक्ति हासिल कर ली, दुखों से निवृत्ति महसूस कर ली, यही मुक्ति है, जीते जी की मुक्ति है। मरने के बाद की मुक्ति किसी ने नहीं देखी है। जी दान करोगे, गौ दान करो, गौ की पूछ पकड़ लो तो वैतरणी हो जाओगे, पार हो जाओगे। इन सब व्यर्थ के उसमें भ्रमित नहीं होते। इतने विस्तार कर दिया, ज्ञान का इतना अधिक विस्तार है, और वही सब मौलवी पंडित करते हैं, ब्राह्मण लोग ही करते हैं। तो उनकी बात पर कैसे जो अज्ञान होते हैं बेचारे, जिनके पास समझदार नहीं होते हैं, तो वो कैसे उनकी बातों में आ जाते हैं, उनके चंगुल में आकर के अपना जीवन कैसे गंवाते रहते हैं, डरते रहते हैं, भयभीत रहते हैं, कभी निश्चिंतता हासिल नहीं कर पाते, कभी आनंद की फीलिंग्स नहीं कर पाते। जब तक सच्चा गुरु जीवन में नहीं आता है, कभी कोई निश्चिंतता महसूस नहीं करता। और ऐसे गुरु मिल जाता है, चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न देखो कल की, पूर्ण गुरु मिला है, रहे क्यों ना हल्के हल्के। कैसे गुरु हमें आकर जीवन में सभी का जीवन बदल ही रहा है, सब महसूस भी करते हैं। इन वचनों से राजा को बल मिला, अपने अंतिम क्षणों में भी आत्मा के पूरे निश्चय में था। दादा भगवान किसी के घर का पानी का गिलास भी नहीं पीते थे। घर से चलने से पहले वे अपने घर से ही पानी पीकर चलते थे। एक बार कोई दादा भगवान के लिए केले ले आया। दादा भगवान ने कहा वह सामने गाय है, उसे खिला दो। एक बार कोई फूल लेकर आया। दादा भगवान ने कहा तुम खुद को लेकर आए हो, यही काफी था। इन बेचारे फूलों को और इनके साथियों से अलग करके क्यों लाए हो? ये सब समझ की बातें होनी भी चाहिए। एक ने बड़े प्यार से दादा को पूछा, दादा कल मैं आपके लिए क्या लाऊं? दादा भगवान ने कहा कल तू सिर्फ अपने आप को लेकर आना, संग न लीजिए कोई और, अकेले आना। मतलब दादा भगवान जो जवाब देते थे वह संक्षिप्त होता, टू द पॉइंट होता और ज्ञान का होता था। एक दिन एक योगी ने आकर बताया कि वह सुबह मंदिर में नारियल चढ़ाकर आई है। इस पर दादा भगवान ने कहा तू अपना सर्वस्व क्यों नहीं चढ़ाकर आई? दादा भगवान के पास एक जनी फल का टोकरा लेकर आई। दादा भगवान ने कहा फौरन उठ और वापस ले जाओ।
नहीं तो टैक्सी करके हमें तेरे घर पर छोड़ने जाना पड़ेगा। ये है दादा भगवान का ज्ञान। ना लेना ना देना, मगन रहना, सबको सावधानी होनी चाहिए इस बारे में। ना लेना ना देना, बहुत इसमें बहुत दिमाग खिंचता है, बहुत व्यवहारिक बुद्धि बनती है बहुत ज्यादा। और खुशी के चक्कर में, प्यार के चक्कर में जो देखने में आ रहा है ना, वो हमें ज्ञान से दूरी करता है। फौरन उठ और वापस ले जा। दादा भगवान का दिल होता था कि सब सुखी रहें, एक भी कष्ट में ना होवे। इसी से वह प्रैक्टिकल युक्तियां देकर अपनी समस्याओं के सीधे सरल हल बताते थे। दादा भगवान कहते, नायलॉन की मौजे की तरह हो जाओ जो हर पाँव में फिट हो जाता है। मतलब अपने को ही बदलो, दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद ही फिट हो जाओ। तू सुधर तो सब सुधरे पड़े हैं, बदले ना दुनिया बदल जाए हम। हालातों को कोई नहीं बदला जा सकता, क्यों ना हम अपने को ही बदलने में। परिस्थितियों को बदल सकते हैं, हालातों को नहीं बदल सकते, अपने को बदल ले। जाए इधर रखे रहो, उसमें मस्त रहते। दादा भगवान ने एक को लिखकर वचन दिया, सारा दिन मुस्कुराओ और प्रभु के गुण गाओ, तेरी बीमारी तो इसी से चली जाएगी। एक जगह और कहा, मुस्कुराने में और प्रभु का शुक्राना करने में कभी कंजूस नहीं बनना। दादा भगवान कहते थे, घर में शीशे होने चाहिए, अपने ऑफिस में भी रखो, ताकि दिन में कई बार तुम देख सको मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है, नहीं है तो वापस ले आओ। एक बार एक प्रेम ने दादा भगवान की पोशाक पहनने की ख्वाहिश जाहिर की। दादा भगवान ने कहा, अगर पोशाक पहनने से ही ज्ञान लग सकता तो मैं अपनी चमड़ी की पोशाक बनवाकर तो मैं पहना देता। दिल से दादा भगवान एक बच्चे के सदृश थे, कोई कहता तो बैठ जाते, कोई कहता तो साथ चल पड़ते, कोई अपना दुख बताता तो भगवान उसे ज्ञान सुनाकर खुश कर देते थे। दादा भगवान आर्टिस्ट भी ऐसे थे कि सामने वाले को उसी की जरूरत का ज्ञान देकर उसे उसके पैरों पर खड़ा कर देते थे। दादा भगवान उसे ऐसी रमत से अंदर ज्ञान पकड़ा देते थे कि वह समझता मुझे प्यार कर रहे हैं। जिससे सामने वाले का विवेक जाग जाता था कि जो सेवा है मुझे ही करनी चाहिए। एक बार दादा भगवान योगियों के साथ मथुरान गए, बहुत दिनों से बंगला बंद पड़ा था तो सब धूल मिट्टी थी। योगी टैक्सी स्टैंड से पैदल आए थे, थके हुए थे, बाहर सीढ़ियों पर ही आराम करने बैठ गए थे। दादा भगवान ने किसी से कुछ नहीं कहा, झाड़ू उठाकर बरामदे में देने लगे। यह देखकर सबको सुजागी आई, कितनी सेवा सामने है। सतगुरु के हाथ से झाड़ू झाड़ू ले ली और सतगुरु के हाथ में झाड़ू और हम बैठे हैं। सभी उठ खड़े हुए, किसी ने डस्टिंग की, किसी ने किचन को देखा, कोई थैला उठाकर बाजार खरीद कर उसके लिए निकल गया। तो माथेराम में जो योगी साथ गए थे उनमें एक योगी थी जो जो यूरोपियन स्टाइल बाथरूम में ही जा सकती थी। एक बाथरूम ऐसा था कि इस्तेमाल नहीं हुआ था मुद्दत से, तो उसको कम्बोर्ड बहुत गंदा था। उस योगी ने कहा, इतने गंदे कम्बोर्ड को यूज करना मेरे लिए नामुमकिन है। दादा भगवान स्वयं बाथरूम में गए और कम्बोर्ड को साफ कर दिया। छोटा बड़ा हर काम पूजा होता था भाई। योगी बहुत शर्मिंदा हुई, सब योगी भी शर्मिंदा हुए, उनका अंदर से विवेक जाग गया, मैंने कि हर काम पूजा है। जो सच्चे ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मा का ज्ञान सुनाने वाले, ब्रह्म में टिकाने वाले, निश्चय कराने वाले, आज उन्होंने इतनी छोटी सेवा निष्कामता में की। दादा भगवान के लिए कोई भी काम छोटा बड़ा था ही नहीं, वे हर काम को वर्क इज वर्शिप करके देखते थे। काम को ड्यूटी समझा तो उसकी ब्यूटी चली जाएगी। हर सेवा प्रेम से, धीरज से करोगे तो उसकी भी मौज ले सकोगे। दादा भगवान के आदर्श से योगी अपने को बदलने का प्रयास करते। सतगुरु इतनी निष्कामता में है तो कम से कम हम अपनी सेवा तो स्वयं करें। ऐसे दादा भगवान का ज्ञान है।